हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आज कृष्णा जी के अर्जेंट मैसेज में लेकर आई हूँ। जो कृष्णा जी आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ आपको मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। आपकी बर्थ डेट से अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो 1 से 15 तक, और जिनको बर्थ डेट पता नहीं है उनके लिए मैंने कार्ड्स भी रखे हैं। तो ये है कान्हा जी का कार्ड, जिनकी बर्थ डेट 1 से 15 है। या फिर इस कार्ड को आपको ये कार्ड आपको पसंद आता है जिसमें राधा रानी कान्हा जी को कुछ खिला रही है ना। और इस पर लिखा हुआ है, जिस दिन हम स्वयं को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर देंगे वे हमारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। ओके, तो ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है या ये बर्थ डेट, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। और पाइल नंबर 2 में है 16 से 31, और कार्ड है साथ में ये वाला जहाँ कान्हा जी बांसुरी बजा रहे हैं। जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उनका दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर स्वयं को नहीं पाया है। ओके, तो अगर आपको ये मैसेज के साथ या बांसुरी बजाते हुए कृष्ण अगर आपको पसंद आते हैं, ठीक है, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, चलिए, तो कान्हा जी अर्जेंटली आपको कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए आपको फाइल चूज कर लेनी है और अपनी रीडिंग देखती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। ओके, वेलकम। फाइल नंबर 1, तो जिनकी भी जन्म तारीख है 1 से 15 में, या फिर आपने ये कार्ड को चूज किया है, तो यहाँ जैसे कान्हा जी मुझे बता रहे हैं कि सरेंडर का भाव लाइए। आप ना, जैसे एक होता है ना कि बस मुझे पता है, मुझे पता है, जो ये सीखी हुई हमारी जो चीज़ें हैं ना, उसको हमें थोड़ा सा लेट गो करना होता है कि हाँ, मुझे नहीं पता। कुछ चीज़ों के बारे में आप जानना भी चाहते हो, लेकिन आपको आपके जो बिलीव सिस्टम होता है ना, कभी कभी हमारे, उस वजह से भी वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो तो यहाँ भी मुझे जैसे आपको सरेंडर के भाव में जाना है कि हाँ, मुझे पता है ये टेक्निक इस तरीके से है, सब कुछ मुझे पता है, लेकिन फिर भी हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं सरेंडर के भाव की कमी है यहाँ, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है आपकी। ओके, और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जैसे कोई कान्हा जी को भोग लगाता है ना, तो बहुत ही प्यार से लगाते हैं। और स्पेसिफिक आपके लिए मैसेज है कि अगर आप जब कान्हा जी को भोग लगाते हो ना, तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो ये समझिएगा कि कान्हा जी आपके पास है, आपके इर्द गिर्द है। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। मुझे एक मैसेज यहाँ ये भी मिल रहा है कि जैसे द्रौपदी जब थी, उन्होंने उनका जो चीरहरण हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने जब कान्हा जी ने उनको सब कुछ वो फिनिश हो गया मतलब, तो उसके बाद कान्हा जी को उन्होंने क्वेश्चन किया था कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो जैसे कान्हा जी ने उन्हें जवाब दिया था उस वक्त कि तुमने पहले हेल्प दूसरों से मांगी। जो 3D वर्ल्ड में हमारे होते हैं ना, जैसे उन्होंने पिता माँ को बोला था या धृतराष्ट्र जी को बोला था कि आप इन सारी चीज़ों को रोको। मतलब जो हेल्प उनको चाहिए थी वो डायरेक्ट उन्होंने कृष्णा जी से नहीं मांगी थी, लेकिन पहले उन्होंने सब लोगों को बोला जो राज्यसभा में हाजिर थे, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। और जब उनका चीरहरण होने लगा तब उन्होंने कान्हा जी को याद किया और कान्हा जी तुरंत हाजिर हो गए थे। वही चीज़ मुझे यहाँ आपके लिए लग रही है कि आप हेल्प बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो, अपने स्वयं भीतर में ढूंढो। आप अपनी जो हेल्प चाहते हो ना, वो आपको खुद को अंदर से मिलेगी। ओके, चलिए, कान्हा जी के अर्जेंट मैसेज क्या है आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू।
जैसे घूम फिर के चीज़ें वहीं आकर रुक जाती है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। ओके, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस, ओ माय गॉड, ये पूरा आपकी अग्नि परीक्षा चल रही है डियर। आपके विश्वास की अग्नि परीक्षा हो रही है यहाँ। थैंक यू। जैसे किसी को बहुत ट्रस्ट भी नहीं था अपने, जो ये भगवान जैसे बोलते हैं ना कि भगवान नहीं होते, या ये मूर्तियाँ जो पूजा करते हैं हम उस पर बिलीव सिस्टम, मतलब वो जो बिलीव होता है वो नहीं होता है। वो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जितने कार्ड्स आएंगे उतने ही कार्ड में लूँगी। ओके, कान्हा जी को यहीं रखते हैं क्योंकि आपके मैसेजेस इतने सारे हैं। सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स, फिर से 6 ऑफ सोर्ड्स। मैं सारे कार्ड्स रख लूँ, उसके बाद रीडिंग करते हैं आपकी। ओके, और ये अग्नि परीक्षा, इसको मैं यहाँ रखूँगी। एस ऑफ कप्स और द मून। ओके, आपको कार्ड्स अच्छे से दिखे। और ये हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे लोग यहाँ पैसों के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जॉब के रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ नई शुरुआत करने में आपको दिक्कत हो रही है। आप जैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी बहुत बाहर से ले रहे हो, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो कि हाँ मेरे पास ये हुनर है तो मैं इसका इस्तेमाल सही से कर सकता हूँ, मैं दूसरों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। मूवमेंट नहीं हो रही किसी की यहाँ। बहुत ही जैसे एक होता है ना कि मुझे करना है, मैं कर लूँगा, एक ऐसी इगोइस्टिक वाली भी एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ। बहुत ही लोग यहाँ स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, और जैसे जैसे बार बार डिस्ट्रैक्शंस आ जाना, मतलब एक होता है ना कि कोई काम कर रहे हो लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप वो चीज़ें करना भी चाहते हो, अपना पूरा एफर्ट्स करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें आपको हासिल नहीं होती हैं। तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि डिवाइन टाइम पर विश्वास करो। आपको लगता है कि आप सब कुछ कर लोगे, नहीं, कुछ भी आप नहीं कर रहे हो। आपको वहाँ ले जाया जा रहा है ये वाली एनर्जी। आप जहाँ भी हो ना, आपको लग रहा है कि ये मैंने हासिल किया या मैंने ये अपनी मेहनत से हासिल किया। नहीं, आप मेहनत भी तभी कर पाए जब उनकी कृपा थी। कान्हा जी आपको बार बार वो टटोल रहे हैं। मुझे यहाँ वो जो घड़े बनाते हैं ना पानी के, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे उसको कैसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ठंडा पानी अगर आपको चाहिए ना, तो उसके लिए उस घड़े को तपाना पड़ता है अग्नि में। पहले धूप में, कड़ी धूप में रखते हैं, थोड़ा सा सूखने के लिए उस मिट्टी को बहुत रौंदा जाता है, फिर धूप में रखा जाता है, फिर अग्नि में तपाया जाता है। वो वाली अग्नि परीक्षा आपकी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं, मतलब आपको उस जगह पहुंचाना चाहते हैं जो जहाँ एक आपको समझ में आए कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ मुझे करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे इन चीज़ों के बारे में आपको समझाया जा रहा है। और कान्हा जी जैसे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, 6 ऑफ कप्स होता है बहुत ही प्यारी लविंग केयरिंग वाली एनर्जी, लेकिन वो चीज़ें आपको मिली नहीं। कहीं ना कहीं हर्ट हुआ, कहीं जो भी प्रॉब्लम्स थी, शायद आप वो जो जगह है जहाँ आपको पेन मिला, उस जगह को छोड़ के भी आप कहीं और जाना चाहते हो। बहुत सारे लोग जैसे मुझे डिप्रेशन वाली एनर्जी में भी लग रहे हैं कि कुछ भी करते हैं लेकिन हो ही नहीं रहा। बहुत मेहनत कर ली, बहुत ताकत लगा ली, अपना सारा जोर लगा लिया, लेकिन फिर भी रिजल्ट ज़ीरो। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दो। जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो सही नहीं है, इस वजह से वो चीज़ें हम बोलते हैं ना कि बीज तो बहुत अच्छा होता है लेकिन मिट्टी अच्छी नहीं होती है, उसकी वजह से भी वो बीज फलित नहीं होता है। लेकिन कान्हा जी आपको वो बीज फलित करने के लिए खुद एनवायरनमेंट देंगे, आपको वहाँ से मूव करवा जाएगा
क्योंकि हम जो सोचते हैं ना कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं वाली एनर्जी कुछ होती ही नहीं है। मतलब कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता है। हम चाहते हम ऐसा मानते कि ये मैंने किया, नहीं। जो चीज़ें होती हैं उसकी मर्जी से होती हैं। अगर ये चाहे ना तभी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ आप सरेंडर का भाव रखोगे कि हाँ, मेरे लिए हेल्प अवेलेबल है, मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई जाएगी जो मुझे चाहिए। ये सरेंडर का भाव होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ मुझे ये भी लग रहे हैं कि जैसे मैंने चैनल मैसेज में भी बोला था कि ये जो मूर्ति पूजा होती है, भगवान होते, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको नहीं मानते। अभी नई जो जनरेशन होती है कि ये तो जो साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिकली जो प्रूफ नहीं होता है ना, उन चीज़ों को वो नहीं मानते हैं। तो यहाँ आपको उसके रूबरू करवाया जा रहा है। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होगी जहाँ आपको लगेगा कि यार, ये तो सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, लेकिन ये चीज़ें हैं। मूड स्विंग भी बहुत होते हैं किसी के। कुछ दिन बहुत अच्छे से आप काम करते हो, कुछ दिन आप एकदम लेजीनेस में चले जाते हो। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है, इसका इसका जो आपको आंसर भी चाहिए ना, वो भी आपको सरेंडर के भाव से ही मिलेगा। इमोशनल बहुत हो आप, लेकिन आपके इमोशंस आपको कहाँ लगाने हैं ये समझ नहीं पाते हो सही से। और जो मैनिफेस्टेशन हम करना चाहते हैं उसके लिए भी इमोशंस ही लगते हैं। तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो। थोड़ा सा सीखना होता है। हम यहाँ इस धरती पर जो भी कर रहे हैं ना, उसके इफ़ेक्ट हमारी जो एनवायरनमेंट होता है उसके इफ़ेक्ट भी हमारे ऊपर होते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ, 50% हमारा काम होता है, 50% प्रकृति का। मतलब जो हम यूनिवर्स बोलते हैं, कान्हा जी बोलते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनका काम होता है। उनके बगैर आप कहीं भी जा भी नहीं सकते हो। आपको ये लगेगा कि मैं कर लूँ, कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप सरेंडर के भाव में नहीं आओगे वो बीज फलित होगा ही नहीं। क्योंकि उसके लिए आपको सूर्य प्रकाश चाहिए। जब कोई भी बीज फलित करना होता है ना हमें, उसके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं चाहिए। मिट्टी आप प्रोवाइड कर दोगे, मिट्टी भी यूनिवर्स बनाई हुई है, आप नहीं बना सकते हो वो सोल, है ना। वही चीज़ कि उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए सिर्फ कान्हा जी दे सकते हैं, सिर्फ यूनिवर्स दे सकते हैं। तो उसके लिए सरेंडर का भाव रखो कि मेरी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, मैं जितना भी मेहनत करना चाहता हूँ लेकिन फल नहीं मिलते हैं, है ना, तो उसकी वजह यही है कि आपकी ईगो माइंड, आप किन चीज़ों को बिलीव करके बैठे हुए हो कि ये, क्योंकि ये सारी एनर्जीज होती हैं। एनर्जीज के साथ काम करने के लिए आपको भी एनर्जी फॉर्म में आना पड़ता है। वो एनर्जी कैसे क्रिएट करते हो, इमोशंस के साथ। जब आप अपने एक हैप्पीनेस वाले इमोशंस होते हैं ना, वो फीलिंग्स हमारी, है ना, वो फीलिंग्स आप जब लाते हो तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ओके, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है सरेंडर का भाव रखिए। जो भी चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी हो ही जाएगी, चाहे आप एफर्ट्स करो या नहीं करो। जब चीज़ें डिवाइन टाइम होगा ना, तो वो चीज़ें अपने आप से होने लगेगी। कुछ लोगों के लिए, जैसे मुझे एक मैसेज मिला है, ये पर्टिकुलर सभी के लिए नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर किसी के लिए है मैसेज, कि अगर उनको ये लग रहा है कि ये जीवन ख़त्म हो जाए, ये परेशानियाँ तो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है डियर। क्योंकि कान्हा जी ने भागवत में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में ही वो चीज़ लिखी हुई है कि आप जो कर्म अभी करोगे ना इस इनकारनेशन में, वही उसके संस्कार आप लेके दूसरे जन्म में जाते हो। तो वो कर्मा ही होते जो आप लेके जाते हो, और कर्मा ही होते जो लेके आते हो दूसरे जन्म में। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है यहाँ आपके लिए कि जो ख़त्म नहीं हो रहे, जो लगता है कि ये बहुत पेनफुल है, मुझे यहाँ से निकलना है, तो जब तक वो डिवाइन टाइम नहीं होगा, जब तक वो कर्मा आपके ख़त्म नहीं होंगे, तब तक आपको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। तो उसके लिए सरेंडर का भाव चाहिए। जैसे आप सरेंडर कर दोगे ना, तो वो चीज़ें अपने आप से होने लगेगी। ओके, तो आपके लिए यही मैसेज है। मुझे यहाँ करियर के रिलेटेड भी आपको जैसे स्ट्रगल बहुत लग रही है, कहीं मूव करना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है। जैसे अच्छे दिन कब आएंगे ये भी क्वेश्चन किसी का हो सकता है। मेरी लाइफ में सोलमेट कब आएंगे, सारी चीज़ें डिवाइन टाइम पर होगी,
सरेंडर का भाव रखिए कि हाँ मेरे लिए भी चीज़ें हैं, यूनिवर्स सबके लिए करता है ना, तो मेरे लिए भी करेंगे, ये सरेंडर का भाव होता है। ओके, चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। लॉयल जितने बनोगे ना, उतनी आपकी हेल्प अच्छे से होगी। लॉयल मतलब कि अपना काम सही से करना, ईमानदारी से, जेन्युइन स्पेस से कुछ बोल रहे हो तो वो भी जेन्युइन स्पेस से होना चाहिए। कुछ करना चाहते हो उसके लिए भी एक धुंध वाली एनर्जी नहीं चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए, तभी आप उस जगह मूव कर सकते हो। ओके। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस जो हम बोलते हैं ना अनसीन, जो चीज़ें दिखती नहीं उसके ऊपर विश्वास करना। मैंने वही मैसेज आपको पहले भी दिया कि साइंटिफिकली अगर प्रूफ होता है तभी आप उन चीज़ों को मानते हो। तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं सरेंडर का भाव तभी आप कर पाओगे जो अनसीन है, जो चीज़ें आपको दिखती नहीं हैं उसके ऊपर विश्वास करना सीखो। वो चीज़ें हो रही हैं बिहाइंड द सीन, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी मर्जी मुताबिक नहीं होगा, वो कान्हा जी की मर्जी के मुताबिक होगा। वो चाहेंगे तभी आप उनको भोग भी लगा सकते हो। अगर आप चाहो ना कि मैं हलवा पूरी उनको खिला दूँ, नहीं, कुछ भी नहीं है इस तरीके से होता। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। तो जितना सरेंडर का भाव आप रखोगे उतनी हेल्प आपको मिलेगी। ओके, तो आपके लिए हाई प्रीस्टेस जो बोल रही है सरेंडर का भाव रहिए, और जो चीज़ आपको दिखती नहीं है कि उसके ऊपर विश्वास करना कि हाँ मेरे लिए वो चीज़ें होगी। मुझे अगर परमात्मा ने जीवन दिया है तो मेरे खान पान का, मेरे रहने का, मेरी चीज़ें सही अलाइनमेंट पे लाने का, सारी चीज़ें की जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है ना। न्यू आपके लिए तो दो एसीज आए हैं, आपके इमोशंस और आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, दोनों ही चीज़ें उन्हीं की दी हुई हैं। वो आप कहीं से नहीं करते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप उसमें। और 6 नंबर यही बोलता है बैलेंस बनाओ। जब तक आप बैलेंस नहीं बनाओगे ना, ये हमारी फिजिकल बॉडी, ये क्या होती है हमारी फिजिकल बॉडी जो हमें दिखती है, और इमोशंस क्या होते हैं जो हमें दिखता नहीं है। तो उसके ऊपर विश्वास करना सीखो। आपकी इंट्यूशन पावरफुल हो सकती है या पावरफुल है ही, तो उसके ऊपर विश्वास करो। जो चीज़ें दिखती नहीं हैं उसके ऊपर विश्वास जब करोगे, कान्हा जी आपकी लाइफ में वो डॉट्स जुड़ना शुरू कर देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें इस वक्त नहीं हुई थी लेकिन अब हो गई, क्योंकि तब मैंने ये किया था। सरेंडर का भाव आपको वहाँ ले ही जाएगा। आपको आप खुद नहीं कर सकते हो, ठीक है, कहीं से भाग नहीं सकते हो। जब भाग जाते हो ना तो वो पलायन वृत्ति का आपके अंदर आ जाती है हर जगह कि ये नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ के दूसरा कुछ कर लूँ। नहीं, वो क्यों नहीं हो रहा है उसमें गलतियाँ ढूंढो अपनी, तब आप वो बटरफ्लाई कुकुन वाली एनर्जी से निकल सकते हो। वो अपने फीलिंग्स के साथ जुड़ सकते हो। जो चीज़ें दिखती नहीं, आपको लगता है कि ये मैं कर लूँगा, ये मुझसे होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है डियर। आपके लिए यही गाइडेंस है। कान्हा जी बोल रहे हैं सरेंडर लाइए। जब जितना जो चीज़ें जब होनी होगी हो ही जाएगी, ये मंत्र बना लीजिए अपना, तब वो चीज़ें अपने आप से काम करने लगेगी। ओके, तो रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए अगर पसंद आई है ये वीडियो, ये मैसेज इस कान्हा जी के अर्जेंट, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम फाइल नंबर 2। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 16 से 31, चलिए देखते हैं आपके लिए कान्हा जी क्या मैसेज दे रहे हैं। यहाँ जो मुझे ये लग रहा है कि आपकी माइंड बॉडी सोल जैसे अलाइनमेंट में नहीं आ रही है, उसकी वजह से भी वो कन्फ्यूज़न हो रही है आपको कि किस तरफ जाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अपने हुनर का किस तरीके से इस्तेमाल करूँ वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपके हाथों में जादू है डियर। आप एक ऐसे पर्सनालिटी बन सकते हो जहाँ एक स्टार वाली एनर्जी मुझे यहाँ बहुत दिख रही है। आप अपने जो हमारा राइट ब्रेन होता है ना, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अभी वो चीज़ें जैसे हिडन हैं। वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना वो अभी आपके पास है नहीं।
इसकी वजह से भी आपको जैसे होता है ना कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, वो वाली एनर्जी। तो बहुत सारी इच्छाएं बहुत है आपकी, तो इसी वजह से आपको वो कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। चलिए, कान्हा जी की अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। फ्लो में रहिए डियर, फ्लो में रहिए। इन्फिनाइट अबंडेंस, यस, आपके लिए इन्फिनाइट अबंडेंस की एनर्जी आ रही है डियर। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, आपके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। अपने आप को पहचानिए। आप क्या चीज़ हो आपको नहीं पता। ओ माय गॉड, ओके चलिए। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही ऐसे पर्सन हो डियर, बहुत ही नॉलेजेबल। जो एक होता है ना कि खुद को ही नहीं पता कि मेरे पास कितनी नॉलेज है, लेकिन बस अचानक से जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे ये करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब कुत्ता पीछे पड़ता है वो मुझे वही एनर्जी दिखा रहे, तो आपको पता होता है कि अब भागना है। वही कि जब आप चल भी नहीं पाते हो लेकिन वो उस वक्त हो जाता है, मतलब ऐसी सिचुएशन आती है ना, एकदम स्टक वाली एनर्जी, जब आपको लगता है कि यार अब कुछ होगा ही नहीं, तो अचानक से आपके दिमाग में आइडियाज आने लगते हैं, वो वाली एनर्जी। ओके। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। और वहीं फॉगी वाली एनर्जी, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, टू ऑफ सोर्स, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, ये वाली एनर्जी। ओके, मैं कान्हा जी को यहाँ रख लूँ। ओके, ताकि कार्ड सही से रख पाऊँ मैं और आपको कार्ड्स भी दिखें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये जो आप बोल भी रहे हो ना कि यार कुछ हो नहीं रहा है, ये साइकिल बार बार घूम रही है, तो यही फ्लो में आपको आना है। जितना हो सके उतना प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अपने सही गोल को पहचानिए। आपके अंदर का हुनर है, ये भी हुनर की बात करता है ना। आपके ये जो फिनिश लाइन होती है ना, वो जैसे मुझे बोल रहे हैं कि विनिंग लाइन जो होती है ना, उस तक पहुंचते पहुंचते आप लास्ट आ जाते हो, मतलब सेकंड आ जाते हो। वो फर्स्ट होना होता है, वो हो नहीं पाते हो। ये भी आप कुछ हाथों से क्रिएट हो रहा है, और वही मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके हाथों में कुछ हुनर है, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते हो डियर। थोड़ा सा विश्वास करिए अपने खुद के ऊपर, अपने आइडियाज़ के ऊपर विश्वास कीजिए। अभी आप बोल रहे हो कि मुझे अभी पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं, जैसे बहुत सारे काम आप करके छोड़ देते हो, या मुझे मुझे जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस के साथ आप काम नहीं करते हो। गोल बनाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, कोई एक चीज़ पर कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये काम करना है, तो फिर एक्शन ले पाओगे आप। ओके, एक्शन लेने में आपको दिक्कतें हो रही है। जैसे आपके ऊपर के चक्रास तो बहुत अलाइन है, लेकिन नीचे के जो चक्रा है ना, वो उसके साथ अलाइन नहीं है, उसकी वजह से वो चीज़ें हो रही है। मुझे पैसिफिक आपके लिए ओम सिंबल के साथ काम करना आपके लिए मैसेज हो रहा है। ओम सिंबल जो होता है ना, या मंत्र चैंटिंग, या उसको बनाना, उसको समझना, वो चीज़ें आपके लिए मैसेज हो रहा है, तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। ओके, पानी की रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, जैसे पानी को चार्ज करके पीना, रेकी हो सकती है आपके लिए, वो हेल्प कर सकती है आपको इसमें। पानी पैसिफिक मुझे आपके लिए बहुत दिख रहा है। एनर्जीज के साथ काम करना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि आपके रूबरू होना है ना आपको, तो अपने अंदर झांको, अपने भीतर झांको कि आपकी कौन सी ख्वाहिशें हैं, कौन सी चीज़ें आपको खुश करती हैं, कौन सा वो हुनर है जिसको आपको करने के लिए घंटों अगर आपको बैठना पड़े ना, तब भी आप कर पाओगे। वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ कोई ना कोई हेल्प अवेलेबल है आपके लिए। ड्रम वाली जो एनर्जी है, श्यामन की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत दिख रही है। ये जो श्यामनिक एनर्जी होती है ना, ये लोग हीलिंग देते हैं दूसरों को, तो रेकी हीलर भी कोई हो सकता है यहाँ, या कोई किसी ना किसी तरीके की हीलिंग के मॉडलिटी के साथ आप जुड़े हुए हो। लेकिन जो पैशन चाहिए ना,
उसकी जैसे कमी हो जाती है बार बार। मतलब कि ये नहीं कि आप करते नहीं हो, पैशन तो है, मतलब एक उत्साह के साथ जो हर रोज़ करना चाहिए वो चीज़ कहीं कमी मुझे लग रही है। तो उस चीज़ की एंडिंग करने के लिए बोल रहे हैं कान्हा जी आपको, कि आपके एक एक गोल को आप जैसे एक गोल करते हो ना, और उसके बाद आपको प्लानिंग के मुताबिक उसके ऊपर चलना पड़ेगा। तो टू डू लिस्ट बनाना भी आपके लिए हेल्प करेगा इसमें, कि गोल सेट किया, विज़न बोर्ड भी मुझे दिख रहा है, तो विज़न बोर्ड भी आप बना सकते हो ताकि वो आपको मोटिवेट करता रहे उस काम को करने के लिए। ओके। और मुझे जैसे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो आर्टिस्ट आर्टिस्ट वाली एनर्जी है यहाँ, लेकिन उसमें कभी कभी वो लेजीनेस सा आ जाता है। आपका पैसिफिक सैक्रल चक्रा, मूलाधार चक्रा और हार्ट चक्रा, ये और जो नीचे का भी जो बोला येलो कलर वाला मणिपुर चक्रा तो वही वो चारों जो चक्रा है ना, वो अलाइंड नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, वही चीज़ है। ओके। और इसी वजह से आपको ये लग रहा है कि मैं जैसे बंधा हुआ महसूस करता हूँ या कुछ अच्छे से होता नहीं है। तो कान्हा जी आपको बोल रहे हैं, अपने जो ये जो क्रिएटिविटी आपको मिली है ना, उसकी इज्जत करना सीखो, उसकी वैल्यू करो। जब आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे ना, तो वो भी चीज़ें आपसे छीन सकती हैं। ओके। तो अपनी क्रिएटिविटी को जितना हो सके उतना शेयर करो दूसरों के साथ, और सामने वो अपेक्षाएं मत रखो कि वो लोग आगे आके आपको बोले कि हाँ तुमने ये अच्छा किया। ये अपेक्षाएं होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपकी ये अपेक्षा होती है हमेशा कि मैंने कुछ किया तो उसका मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, या उसका कहते हैं ना कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, ये लोग आके मुझे बोलने चाहिए। तो ये अपेक्षा मत रखो, ये अपेक्षा ही होती है जिसकी वजह से आप वो मोटिवेट होना चाहिए ना, वो हो नहीं पाते हो। ओके। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर विश्वास करो और लगातार उसको करते रहो। ओके। तो ये आपके लिए मैसेज है, अर्जेंट मैसेज में यही है आपके लिए कि सपोर्ट भी है आपके लिए, लेकिन उसके ऊपर विश्वास तो करो पहले। आप विश्वास ही नहीं करते हो, उस काम को करने की कोशिश करो सही से। ओके। चलिए, थैंक यू। गाइडेंस क्या है आपके लिए? ओह, थैंक यू सो मच। चलिए, जितने आने वाले होते हैं उतने ही कार्ड मैं लूँगी। ओह देखिए यहाँ सेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनविल योर गिफ्ट्स। अपने गिफ्ट्स है ना, उसको ओपन करने के लिए आपको पहले तो विश्वास करना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा। ये जो मधुमक्खी होती है ना, ये बहुत सारे फूलों के ऊपर जाके वो हनी बनाती है ना, जिसको हम शहद बोलते हैं। तो शहद बनाती है और शहद खुद नहीं खाती है लेकिन दूसरों को देती है ना। वही चीज़ है कि आपको कर्म करना है, उसके आउटकम को नहीं देखना है। ओके। तो एन्जॉय करिए उस काम को करके। यहाँ भी वो एन्जॉय कर रही है, वो अपना ड्रम बजा रही है ना, लेकिन और कौन नाच रहा है वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। वही चीज़ आपको करनी है। यहाँ भी वो बाहें फैला कर, मतलब ओपन अप होना है, अपने जो गिफ्ट्स है उसके साथ काम करना है आपको। ट्रस्ट एंड ट्राइव, आपको पहले विश्वास करना है, तभी वो चीज़ें आपके लिए काम करेगी डियर। ओ आपके लिए तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। मैंने वो पहले ही आपको मैसेज दिया है कि बहुत सारे इंट्यूशन आपकी बहुत पावरफुल है, आप इंट्यूशन के साथ काम कर सकते हो। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं ईगल। अगर आपको ईगल दिखते हैं तो समझ लेना कि वो बोल रहे हैं कि चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो। आपके पास जो हुनर है, वो जो हम एक अपने आप को लिमिट में बांध देते हैं ना, आप लिमिटलेस हो। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आप लिमिटलेस हो, अपनी ऊंचाई के तरफ आगे बढ़ो। मतलब होता है ना कि जो विज़न बोर्ड आपको बनाना है, तो पहले वो आपके दिमाग में आएगी वो चीज़ें, और उसके बाद वो क्रिएट होगी। जो आर्टिस्ट वाली एनर्जी, पेंटिंग हो सकता है, कोई डांस हो सकता है, सोशल मीडिया वाला कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ आप अपनी ये
जो हुनर है उसको सिखा सकते हो। जैसे मुझे सिलाई बुनाई भी हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप बना के यूट्यूब पर भी वो रील्स के माध्यम से आप दूसरों को दिखा सकते हो, वहाँ से भी आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि अपनी जो ये चीज़ों को देखने का नज़रिया ना उसको बदल दो, चीज़ें अपने आप से सही तरीके से काम करेगी। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज हैं। और एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि बहुत लोगों को जैसे लेज़ीनेस बहुत आ जाती है कि कुछ दिन बहुत अच्छे से काम कर लेते हो, या किसी ने आके बोल दिया कि ये गलत है या ये तुमने ठीक नहीं किया, तो उसकी वजह से भी आप जो चीज़ें करनी चाहिए, मतलब जो उत्साह के साथ काम करना चाहिए, वो कर नहीं पाते हो। तो लोगों की बातों को मत सुनो, अपनी राय रखो। अगर वो कहने भी आते हैं ना, तो आप उनको बोल सकते हो कि तुम करके दिखाओ, एक बार बोल दो, वो अपने आप से बंद हो जाएंगे आने के लिए। आपको वो होता है ना कि लोगों की इन्फ्लुएंस में नहीं जाना है, तभी वो चीज़ें आप सही तरीके से कर पाओगे। तो पहले थोड़ा सा रेस्ट लो, अपने दिमाग को शांत करो, अपने इमोशंस के साथ जुड़ो। जहाँ फीलिंग्स लगती है ना, वही वो कला, क्योंकि ये जो बांसुरी बजाना होता है ना, वो अपने खुद के अंदर के भाव होते हैं कान्हा जी के, वो भाव उसमें लाइए। वो काम जो कर रहे हो ना आप, उसमें अपने भाव लाइए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इस तरीके से आप कर पाओगे और वो चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएगी। बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, और एक बस मुझे करना है ये ठान लो कि इस चीज़ को मैं करके रहूँगा, क्यों नहीं हो सकता, आई कैन डू इट, और इसमें मुझे हेल्प ज़रूर मिलेगी। तब ये चीज़ें अपने आप से चीज़ें सही तरीके से काम करना शुरू कर देगी। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज हैं कान्हा जी की तरफ से अर्जेंट। तो आपको ये मैसेज कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी वो मोटिवेशन मिले और मैं भी अपने वीडियो हर रोज़ डालती रहूँ। ओके, चलिए, तो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।